हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। हम क्विक रिवीजन सीरीज यूपी टेट और सीटेट के लिए देख रहे थे। टारगेट जो हमारा लक्ष्य था यूपी टेट सीटेट, जो आपका अगले महीने एग्जामिनेशन लगा हुआ है 9 दिसंबर जनवरी तक आपके एग्जाम हो जाने हैं। मैथ्स की हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज देख रहे थे, इसमें हम लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 और 20 का औसत क्या है। देखिए, औसत जब भी हमको औसत निकालना होता है ना, तो बहुत आसान तरीका है। औसत जब भी हमें निकालना होता है, क्या करते हैं, 2 नंबर दिया है 10 और 20 का औसत। तो देखिए, दोनों नंबर को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। और ये कितने नंबर है, 1 और 2, 2 ही नंबर है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 20 और 10 कितना होता है, 30। 30/2 बराबर कितना हो गया, 15। 15 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर आपको नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। फटाफट सीरीज को हम लोग को खत्म करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज को। सेकंड क्वेश्चन का हल जो है उसको देखते हैं। क्या कह रहा है, राधिका 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। राधिका कोई लड़की है जिसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब इसके स्टेटमेंट से क्लियर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा मीन्स का 1 घंटे में 20 किलोमीटर। यानी कि अगर राधिका है वो 1 घंटा में कितना किलोमीटर दौड़ रही है भाई, 20 किलोमीटर दौड़ रही है। तो कह रहा है वह 6 घंटे में कितनी दूर दौड़ेगी। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो 6 घंटे में क्या हो जाता है भाई, बहुत आसान है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर, 6 घंटे में क्या हो जाएगा, 20 × 6 बराबर 20 छक्के 120 किलोमीटर। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया 120 किलोमीटर। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आई होप क्लियर हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, यूपी टेट सीटेट में आ चुके हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिए। छोटे छोटे और आसान क्वेश्चंस हैं जो आपको हर हाल में जरूर एग्जाम में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। सबसे पहले जान लीजिए वृत्त के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले वृत्त को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को बहुत आसानी से देख पाएंगे। वृत्त का मतलब होता है एक सर्कल होता है, बीच वृत्त इसको बोलते हैं। बीच में क्या होता है, इसका केंद्र होता है, और ये जो बाउंड्री वाली लाइन है क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। अब क्या होता है भाई, केंद्र से परिधि तक की ये पूरी बाउंड्री वाली लाइन क्या कहलाती है, परिधि। और ये बीच में क्या है, केंद्र है। केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी, ये परिधि है ना, ये परिधि है, और केंद्र से बीच की दूरी, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ध्यान से समझिएगा, त्रिज्या बोलते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गया। अगर इसी त्रिज्या को, ये केंद्र है, यहां से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। यही त्रिज्या को इधर भी अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाता है, ये पूरी की पूरी दूरी, यानी इस पॉइंट को O मान ले, इस पॉइंट को B मान ले, इसको A मान ले, तो OB क्या हो जाएगा, त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो गई, OB। और अगर हम पूरा AB की बात करें तो हमारा AB क्या हो जाएगा, पूरा AB जो हो जाएगा व्यास हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, कोई भी, ये तो हो गया त्रिज्या और व्यास, ये वृत्त को हमने समझ लिया। अब देखिए कोई वृत्त है, वृत्त में बीच में केंद्र होता है, अभी मैंने बताया है। अगर इस वृत्त के जो चारों तरफ क्या होती है, ये वृत्त का जो बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, परिधि। और परिधि की किसी 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन कहलाती है जीवा। और यही जीवा जब केंद्र से होकर जाती है उसको क्या बोलते हैं, अभी आपने देखा है, इसको क्या बोलते हैं, व्यास। तो आप ध्यान से देखिए, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो क्या कहे, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा कहां पॉसिबल है, जब वो केंद्र से होकर जाएगी तभी पॉसिबल है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, कह रहा है एक वृत्त की सबसे लंबी जीवा है। एक वृत्त की, कोई वृत्त है, उसकी सबसे लंबी जीवा कहां से पॉसिबल हो सकती है, केवल केंद्र से होकर जाएगी तभी सबसे लंबी होगी, नहीं तो बाकी यहां से आप ले आएंगे छोटी रहेगी, यहां से ले आएंगे छोटी रहेगी, यहां से ले आएंगे छोटी रहेगी। केवल जो केंद्र से होकर जाएगी तब यही सबसे बड़ी रहेगी। तो ये जीवा भी है और क्या है, व्यास भी है वृत्त का, क्योंकि केंद्र से होकर जाने वाली जो परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन जो केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा व्यास क्लियर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हल ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। कह रहा है P बराबर 1/6, P बराबर 1/6 और Q बराबर क्या दे रहा है, 10।
तो P गुणे Q निकालिए, P गुणे Q। देखिए बहुत आसान है, P की वैल्यू क्या है 1/1/6 मतलब 1/6 रख दिया, गुणे है Q की वैल्यू क्या है 10 है। अब देखिए आपको पहाड़ा आता होगा, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। अब ये नंबर कटेगा क्या एक दूसरे से, नहीं कट पाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 5/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 5/3 कहाँ दिया हुआ है भाई, 5/3 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वां क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, राम ने श्याम को 2 साल के लिए 7700 रुपए और चिराग को 6 साल के लिए 2100 रुपए उधार दिया और दोनों से 1400 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त किया, ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले राम की बात कर रहा है ना, तो भाई कोई राम नाम का आदमी है जो किसको किसको दे रहा है, श्याम को भी दे रहा है उधार और चिराग को भी दे रहा है। तो राम जो है वो श्याम और चिराग, यहाँ पे श्याम हो गया और यहाँ पे कौन हो गया भाई, चिराग हो गया। दोनों लोगों को उधार दे रहा है भाई। तो कुछ पैसा जो उधार देता है वो क्या होता है, मूलधन होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना। तो यहाँ पे मूलधन कितना दे रहा है भाई, श्याम को 7700 रुपए दे रहा है, मतलब P बराबर कितना हो जाएगा 7700 रुपए। कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर लगाएगा, तो R रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। कितने समय के लिए दे रहा है, 2 साल के लिए दे रहा है, तो R जो होगा दर हो जाएगी। और क्या हो जाएगा 2 साल के लिए, मतलब T जो टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, T जो हो जाएगा वो 2 साल हो जाएगा, 2 ईयर के लिए, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। अब SI निकालना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे। तो इसके लिए हम जब श्याम के लिए निकाल रहे हैं तो SI1 हो जाएगा। इसके लिए देखिए चिराग को भी पैसे दे रहा है, चिराग को कितना पैसे दे रहा है 2100 रुपए दे रहा है, चिराग को प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रहा है 2100 रुपया। उसके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो R लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और क्या लगाएगा भाई, टाइम कितने समय के लिए इनको दे रहा है, 6 साल के लिए दे रहा है चिराग को, 6 वर्ष के लिए। तो इनके लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ सिंपल इंटरेस्ट तो आएगा ही, साधारण ब्याज तो आएगा ही, SI2 इसको कर देते हैं। अब कहा है क्वेश्चन में कि उधार तो दिया, दोनों से 1400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किया। भाई इनका ब्याज, श्याम से ब्याज SI1 मिलेगा, चिराग से ब्याज SI2 मिलेगा, दोनों से मिला करके ब्याज कितना मिल रहा है इसको 1400 रुपये श्याम आराम को मिल जा रहा है। यानी दोनों ब्याज को मिला दीजिए, SI1 प्लस SI2 बराबर कितना हो जाएगा 1400 रुपए। ध्यान से देखिए बहुत आसान है। SI1 का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। आपको फार्मूला में जानकारी के लिए बता दूं, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान 100। ये आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ेगा तो जान जाइए। SI का मतलब होता है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मीन्स मूलधन, R बराबर रेट दर और T बराबर समय बटे 100। ये फार्मूला होता है। तो SI1 का मतलब क्या, इसके लिए बात कर रहे हैं, इधर श्याम के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी यही फार्मूला लगाएंगे। SI1 में इसी फार्मूले पर रखेंगे। P यहाँ क्या है 7700 रुपया है, तो 7700 गुणे R, तो R है, T कितना दिया है भाई, T दिया 2 वर्ष बटे 100 प्लस SI2 कितना दिया है, SI2 दिया है, इसके लिए निकालेंगे, SI2 इसके लिए है तो SI2 इसके लिए निकालेंगे। तो P इसके लिए क्या है 2100 गुणे R, तो R रहेगा, T कितना है 6 वर्ष और बटे 100 बराबर कितना दिया है 1400। आपको नजर आ रहा है, आई होप क्लियर हो रहा है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे 77 दूना कितना होता है 2 सते 14 की 84 लेकर 2 सते 14 1 15 154 R हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 6 करने 6 6 दूनी 12 126 R हो जाएगा बराबर 1400 रुपये। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को जो आप जोड़ देंगे कितना है 6 4 10 89 लेख और 4 5 2 7 1 8 1 1 2 280 R बराबर 1400 रुपए। आइयो क्लियर हो रहा है। ध्यान से देखिए R बराबर क्या हो जाएगा 280 इधर मल्टीप्लाई होगा जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1400 डिवाइड 280, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 28 से भाग देंगे तो आप 5 बार में भाग जाएगा, 28 25 140, 5 बटे 8 25 40 89 2 8 बटे 40 4 5 दूनी 10 4 14, हाँ बिल्कुल 5 बार चला जा रहा है, यानी 8 बराबर 5
r बराबर 5%। दिस इज योर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। आई होप क्लियर हो पा रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह आगे भी बहुत सारी सीरीज इसकी आती रहेगी, यूपी टेट सी टेट सीरीज। इसकी सीरीज के साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के साथ अगर आप बने रहते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाएगी। ओके, आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो पा रहा होगा। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और आसान भाषा में बताया गया आपका क्वेश्चन है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।